नमस्कार। आईटी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों से हम अपने एशियन पेंट्स टैली में परचेस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने आपको टैली में एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। उसे किस तरह से हम अपने टैली में अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में क्रोम ओपन कर लीजिए। अगर क्रोम नहीं है आपके सिस्टम में, गूगल क्रोम, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्रोम को ओपन कीजिए। यहाँ देखिए आपको ये 3 डॉट दिखता है, इसमें आप क्लिक कीजिए। आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्लिक कीजिए। आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन आता है, यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में क्लिक कीजिए। अगर गूगल क्रोम आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑलरेडी है तो आपको ऐसे दिख जाएगा, गूगल क्रोम इज़ योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अगर गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, मेक गूगल क्रोम योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। ये जो गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना है, ये एक्टिविटी हमें सिर्फ एक ही बार करनी है, बार बार नहीं। एक बार अगर गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन गया तो हमेशा डिफ़ॉल्ट ही ब्राउज़र रहता है। ये हो जाने के बाद आप अपने एशियन पेंट्स टैली में आइए। सबसे पहले हम टीसीपी फाइल अपडेट करेंगे, क्योंकि ये जो नई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किया है, ये नई टीसीपी फाइल में दिया है। तो इसे किस तरह से अपडेट करना है, सबसे पहले हम F12 कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे। उसके बाद एशियन पेंट्स प्रोडक्ट एंड फीचर्स में जाएंगे। याद रखिए, ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं टीसीपी अपडेट करने के लिए, इसके लिए इंटरनेट का होना आवश्यक है। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपको ये डिटेल्स नहीं आएगी। आपको यहाँ फुल वर्जन मिलेगा। देखिए, एज ऑफ नाउ जो मैं है 7.77 यूज़ कर रहा हूँ और हमारे पास जो नई रिलीज है वो 7.78 है। हमें ये काम 7.78 में करना है, तो हम फुल वर्जन में क्लिक करके एंटर करेंगे। अपडेट न्यू रिलीज अवेलेबल 7.78। आप एंटर या यस कर दीजिए, आपकी टीसीपी की रिलीज अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर नेट फास्ट है तो ये 1 मिनट से कम समय में हो जाता है। अगर नेट स्लो है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर ये वर्जन अपडेट नहीं होगी तो आप नई ऑल्टरनेट जो हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस टैली में, वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो टीसीपी का अपडेट होना आवश्यक है। टीसीपी अपडेट हो जाने के बाद आपको ऐसे मैसेज आ जाएगा, लेटेस्ट रिलीज अपडेटेड। आप कोई भी कीबोर्ड से बटन दबाइए। उसके बाद आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। जैसे हम परचेस इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हम परचेस में आएंगे। यहाँ आपको इंपोर्ट ऑफलाइन का ऑप्शन होगा, आप इसमें क्लिक कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड हो गई है, कोई भी बटन दबा दीजिए। उसके बाद परचेस इंपोर्ट में आइए, अपना डीलर कोड सेलेक्ट कीजिए, डेट डालिए। अगर आपको बिल का रिव्यू देखना है तो उसे यस कीजिए। तो जब आप बिल को रिव्यू को यस करेंगे तो क्रोम में ये डिटेल्स आ जाएगी। ये डिटेल्स को आपको अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में सेव करना है। वो लोकेशन कुछ भी हो सकता है, और इसे किस तरह से सेव करना है मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, सेव एज में जाइए। आपको ये विंडो ओपन होगा, तो आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव है C, D, E, आप उस ड्राइव में क्लिक कर दीजिए। एज ऑफ नाउ मैं डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। फाइल नेम आप चाहें तो डाउनलोड भी रख सकते हैं, या जो भी आपको फाइल नेम चाहिए वो फाइल नेम आप रख दीजिए। मैं परचेज कर लिखता हूँ। जो भी फाइल नेम आप देंगे उसके बाद आप डॉट डाल के XML टाइप कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। तो आपने जहां पर इसे सेव किया है उस लोकेशन में जाइए। उस लोकेशन में आने के बाद आपको उस लोकेशन का पाथ को कॉपी करना है। लोकेशन का पाथ किस तरह से कॉपी करना है, आप अपने कीबोर्ड से Alt और D का बटन दबाइए। उसके बाद एंड बटन दबाइए और आप परचेज टाइप कीजिए, P या जो भी नाम से आपने सेव किया है। तो नीचे में देखिए ये आ गया। इसे आपको डाउन एरो की से सेलेक्ट करना है। तो डाउन एरो की से आपने सेलेक्ट किया तो ऊपर में देखिए पूरा आ गया लोकेशन। अब हम पूरा लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल और E करके। देखिए ये सेलेक्ट हो गया। आप कॉपी कीजिए कंट्रोल और C करके। इसके बाद हम टैली में आके यहाँ पर ही वो लोकेशन पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद आपको बिल का प्रीव्यू दिख जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, इसके बाद हमें एस्केप करना है। हम एस्केप का बटन दबाएंगे।
अब टैली हमें पूछेगी कि आप इस बिल को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यस कर दीजिए। अगर बिल कोई भी ऑलरेडी डाउनलोड है तो टैली आपको ऐसे मैसेज दे देती है। जैसा कि आप जानते हैं एशियन पेंट्स टैली आपको डुप्लीकेट बिल इंपोर्ट नहीं करने देगी। आपको ये बटन दबाइए और जो बिल इंपोर्ट नहीं हुई है प्रीवियसली वो आपकी इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप कोई भी बटन दबाइए तो बिल इंपोर्ट हो गई है। आप बिल को सेलेक्ट करके यहाँ से रेगुलर कर सकते हैं, अपना पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी एप्लीकेबल हो, और ये आपका बिल रेगुलर हो गया। जिस तरह से हमने इस वीडियो में परचेस इंपोर्ट किया है, सेम आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो हमने आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। जैसे ही हम इसे रिजॉल्व कर देंगे, आप पुराने तरीके से जैसे हम इंपोर्ट करते थे वैसे आप इंपोर्ट कीजिए। आपको कॉपी जो हमने सिखाया, फाइल कॉपी करके सेव करना फिर पाथ देना, उसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। पुराना तरीका हम फॉलो कर सकते हैं। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप परचेस इंपोर्ट, डेबिट नोट इंपोर्ट और क्रेडिट नोट इंपोर्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।